हल्द्वानी में पिछले 34 दिनों से प्राधिकरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे प्रॉपर्टी डीलर और किसानों के बीच अचानक भाजपा जिला अध्यक्ष पहुंचे, जिन्होंने धरने पर बैठे लोगों की बातें सुनी और उनसे समाधान के लिए आग्रह किया। दरअसल हल्द्वानी में प्राधिकरण द्वारा रेरा एक्ट को प्रभावित किए जाने के पिछले काफी दिनों से लगातार कवायद की जा रही है, जिसका हल्द्वानी शहर के आसपास के इलाकों के किसान और प्रॉपर्टी डीलर विरोध कर रहे हैं। साथ ही उनका क्रमिक आंदोलन जारी है। युवा किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सभी रेरा के नियमों में शीतलीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि इस विरोध के बीच प्राधिकरण रेरा से संबंधित कार्यशाला को 2 बार टाल चुका है। अब वह कार्यशाला 25 सितंबर को आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि अभी तक इस आंदोलन के शुरुआती चरण से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश सहित तमाम कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, लेकिन अब अचानक भाजपा के किसी पदाधिकारी का यहां पहुंचने का पहले मामला है। बहरहाल इस मौके पर सुनिए उन्होंने क्या कहा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है और यदि कोई प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके पास जा करके उनकी जायज़ मांगों पर चर्चा करना हमारा कार्य है। इस निमित्त मैं आज अपने किसान के जो आंदोलनरत भाई हैं इनके साथ बैठा और उनसे चर्चा करी और निश्चित तौर पर इन समस्याओं का कैसे निराकरण हो, समस्याओं के साथ साथ एक कैसे अच्छे नियोजित विकास को हम ज़मीन पर ला सकें, धरातल पर ला सकें, जिससे कि जनता का फ़ायदा हो। इस दिशा की ओर के हमने बात करी है। हमने कहा कि आप लिखित में विकास का एक मैप हमें बना करके दीजिए, जिस पर हम शासन पर जाकर बातचीत करें और आपका प्रतिनिधिमंडल यदि कोई आता है तो हम सरकार से बातचीत आपकी कराने के लिए भी तत्पर रहते हैं। निश्चित तौर पर रोड की बजाय हमारी वार्ता ऊपर स्तर पर भी चलनी चाहिए, जिससे कि समस्याओं का निराकरण हो सके। तो फिलहाल किसानों का किस तरह से समझाएंगे? किसानों से हमारी बात हुई, कुछ भ्रामक तथ्य जो उन पर फैलाए गए थे उसके संदर्भ में हमने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें वहाँ पर फैलाई जा रही थी उन पर हमने उन विषयों पर आश्वासन दिया कि इस विषय पर कोई भी चर्चा नहीं है। जो किसानों की जबरन अधिग्रहण, जमीन अधिग्रहण की बात फैलाई जा रही थी, ऐसा कोई भी विषय अभी तक हमारे संज्ञान में भी नहीं है और सरकार को भी ऐसा कोई अभी तक आदेश कोई ऐसा जारी नहीं हुआ है, कोई चीज़ें ऐसी आई नहीं है। लेकिन एक जबरन इस तरह की चीज़ें फैलाई जा रही थी, जिसका हमने अभी आश्वासन दिया, आश्वस्त किया कि इस तरह की कोई भी चीज़ ट्विन सिटी संबंधित अभी तक कोई चीज़ नहीं है। ये तो हमारा एक सौभाग्य है कि आज भाजपा के जिला अध्यक्ष जी हमारे बीच में आए और हमें आश्वासन दिया कि शीघ्र ही इन नियमों में सरलता लाई जाएगी। और हमें अच्छा भी लगा कि प्रतिनिधि के रूप में आज हमें 37 दिन होने को जा रहे हैं, 5 दिन यहाँ अर्धदिवसीय धरने पर होने को जा रहे हैं। पर अच्छा लगा, किसानों के मन में एक उत्साह बढ़ा कि कहीं ना कहीं से कोई आश्वासन हमें मिला है और शीघ्र ही में निराकरण करने की बात कही है। और हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक इस नियमों में सरलता न आई। और 24 तारीख को हमने एक मिसाल जुलूस का रात्रि 6 बजे से एक कार्यक्रम किया गया है। उसमें हम सभी मिसाल जुलूस के साथ शांतिपूर्ण ढंग से अपनी एक रेरा कानून को लेकर विरोध के संबंध में विरोध जताएंगे। जिलाध्यक्ष से क्या बात कर रही है? जिलाध्यक्ष जी ने हमने अपनी जो मांगे थी, रेरा के प्रति जो नियमों पर सरलता लाने की बात हमने जिलाध्यक्ष से अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और इस नियमों पर सरलता शीघ्र ही हम इसमें प्रयास करेंगे। क्यों हमें भी लग रहा है कि किसान वाक्य में इन नियमों के तहत नियमों में चलते हुए किसानों को परेशानी हो रही है। तो जिलाध्यक्ष ने हमें आश्वासन दिया कि शीघ्र मुख्यमंत्री से बात करके इसमें सरलता लाई जाएगी। देखिए, ऐसा है कि आज 34वां दिन हो गया इस आंदोलन को। भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने वो आए, उन्होंने सुलझी हुई बात करी है। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि हम आपके मुख्यमंत्री जी से वार्ता कराएंगे। देखिए, हमें मुख्यमंत्री जी से वार्ता भी करनी है और अपनी वही दो टूक बात करनी है कि जो ये रेरा की आड़ में जो ये कुछ अधिकारियों ने जो प्राधिकरण लगाया, जिसमें कि पूरी तरीके से जो है हमारे बमोरी, हमारे मुखानी, हमारे रामपुर रोड, बरली रोड, लामा चौड़ तक के जितने भी जो किसान हैं वो खुद की अपनी भूमि को ना बेच सकें, इस तरह का जो प्रावधान है इसको हटना चाहिए। 2 महीने पहले की पूर्व की भांति की स्थिति को तत्काल हूबहू बहाल किया जाए, पहला मांग हमारी। दूसरी बात यह है जो ट्विन सिटी के बारे में ग्वालापार में जो हो रहा है, जो ये आनंदवर्धन का जो बयान है, इस बारे में स्पष्ट करें। इनसे बात में आज सरकार के कुछ प्रतिनिधि आए थे, उनसे बात हमारी हुई है। तो उन्होंने कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी हम बात कराएंगे, वो वार्ता करा दें, हमको सेटिस्फैक्टरी उत्तर दे दें, हम उनकी बात को मान लेंगे। लेकिन बगैर कोई ठोस आश्वासन से हम अपना धरना नहीं उठाएंगे। 25 के बाद महापंचायत का डिसीजन लेंगे।